सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 6वां अध्याय है धरती को बुखार, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। कल आपने इसको पढ़ा होगा और इसके शब्दार्थ है वो आपने लिखे होंगे। तो आज हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, ये एक विज्ञान परक लेख है, यानी विज्ञान परक का मतलब विज्ञान से संबंधित। ये प्रदूषण से संबंधित है कि किस प्रकार प्रदूषण फैल रहा है और किस प्रकार ये प्रदूषण है धरती को नुकसान दे रहा है और हमें किस प्रकार ये नुकसान देगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। राजू नाम का एक लड़का था। वह आपकी तरह ही स्कूल जाता था, स्कूल यानी विद्यालय जाता था। रोज की तरह आज भी उसे लेने के लिए उसकी माँ स्कूल आई, और जैसे आपको लेने के लिए आपके माता पिता आते हैं वैसे इसको लेने के लिए इसकी माँ आई। माँ को देखते ही राजू दौड़कर उनसे लिपट गया। देखिए, बच्चे जो होते हैं छुट्टी के समय माता पिता का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही माँ बाप उन्हें दिखते हैं वे भाग के उनके लिपट जाते हैं। तो वैसे ही राजू भी लिपट गया और हैरानी से बोला, और आश्चर्य से क्या बोला, माँ धरती को बुखार हो गया है। अब देखिए, उसने माँ से क्या कहा कि माँ धरती को बुखार हो गया है। यह सुनकर माँ हंसी और बोली, क्या कहा तुमने, धरती को बुखार हो गया है? तुमने क्या कहा, धरती को वास्तव में बुखार हो गया है? माँ हंसने लग गई। बच्चे बहुत मासूमियत से छोटी छोटी बातें ही बहुत मासूमियत से कह देते हैं, वैसे ही उसने कह दी, हाँ माँ। और मैडम बोल रही थी, मैडम जो अध्यापिका जी हैं बोल रही थी कि इसी तरह धरती का बुखार बढ़ता रहा तो हम भी बीमार हो जाएंगे। और उनकी जो मैडम थी, उनकी जो शिक्षिका थी, उन्होंने उनको बताया था कि इस तरह अगर धरती का बुखार बढ़ता रहा तो हम भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। राजू की बात अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि स्कूल से घर तक का रास्ता ख़त्म हो गया। उसकी बात पूरी नहीं हुई। बच्चे बोलते हैं तो बहुत बोलते ही जाते हैं, बात पूरी ही नहीं हुई, रास्ता लेकिन ख़त्म हो गया। और माँ अपने घर के कामों में लग गई, लेकिन राजू का दिमाग तो इसी में उलझा रहा। धरती बीमार है तो हम भी बीमार हो जाएंगे, फिर क्या होगा? और छोटे बच्चे किसी चीज़ की जिद पकड़ लेते हैं, सोचने लगते हैं तो उसी के बारे में सोचते हैं। इस उलझन की इस जो उलझन यानी चिंता थी उनको, उसकी धमा चौकड़ी में कब रात हो गई और राजू गहरी नींद में सो गया, पता ही नहीं चला। इस उलझन की धमा चौकड़ी, बच्चे जो मस्ती करते हैं उसके अनुसार यहाँ मतलब कि चिंता थी उसको, इस चिंता में ही कब समय गुजर गया उसे पता नहीं चला। रात के अंधेरे में किसी ने राजू को हिलाया। राजू उठो। राजू उठा और देखा कि सामने एक गोल सी आकृति का अर्थ बनावट थी जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? उसने पूछा कि तुम कौन हो? मैं धरती हूँ, मुझे बुखार है। अब देखिए, बच्चा जो सोच रहा था वैसे कि वैसे ही उसे सपना आया। सपने में स्वयं धरती उसके पास आई, एकदम गोल आकृति में, जिसका चेहरा है बिल्कुल मुरझाया हुआ था। तुम्हें कौन सा बुखार हुआ है, मलेरिया, डेंगू या? अब देखिए, वो उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सा बुखार है, क्योंकि उससे तो जो नाम पता था वही बताएगा। तो धरती क्या बोलती है, मुझे तो प्रदूषण बुखार है। प्रदूषण का मतलब है दूषित कर देना। प्रदूषण, देखिए, जल में क्या हो जाते हैं, जो कल कारखाने हैं इनका जो कचरा डाल दिया जाता है, जल को अशुद्ध कर दिया जाता है। बेचारे न केवल मतलब जो उसका पानी पीते हैं वो तो उनको तो नुकसान होता ही होता है, वो तो बीमार होते ही होते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि उस जल में जो जीव रहते हैं वो भी उसका बहुत बड़ा मतलब उनको नुकसान होता है। ऐसे ही जो वाहन चलते हैं, उन वाहनों से जो धुआं निकलती है वो क्या करती है, वो भी हवा को, हमारी वायु को दूषित करती है। और वही सांस जब हम लेते हैं तो वो सांस क्या करती है, हमें अनेक प्रकार की, उससे हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार धरती कहती है कि उसे प्रदूषण का बुखार है। प्रदूषण बुखार, ये कौन सा बुखार है? अब राजू को इसके बारे में पता नहीं था। यह बहुत खतरनाक बुखार है, कि बहुत ही खतरनाक बुखार है। यह बुखार कैसे होता है? राजू ने पूछा कि ये बुखार वास्तव में होता कैसे है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह बुखार कैसे होता है। राजू कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुम्हें। राजू को वो धरती माता कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ कि यह बुखार कैसे होता है। धरती ने राजू को अपने हाथ पर बैठाया और घर से बाहर ले गई। देखिए, इस प्रकार ये जो चित्र में दिख रहा है आपको, इस प्रकार बाहर ले गई। फिर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों तथा कल कारखानों से निकलते धुएं की और तरफ
इशारा करते हुए बोली। फिर उसने क्या किया, सड़क पर जो गाड़ियाँ दौड़ रही थी और जो कल कारखाने, जो फैक्ट्री वगैरह थी, उनसे जो धुआं निकल रही थी, उसकी तरफ उसने इशारा किया, करते हुए बोली, ये देखिए आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, इनके धुएं से मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि हवा दूषित हो जाती है, और हवा जब दूषित हो जाती है तो जो सांस हम लेते हैं उसमें कई प्रकार की जहरीली गैस है, हमारे सांस फेफड़ों में चली जाती है, और जिससे हमें सांस से संबंधित कई प्रकार के रोग है वो हो जाते हैं। फिर सूखे व खाली पड़े मैदानों की और ये देखो सारे पेड़ काट दिए गए हैं। अब देखिए सारे पेड़ काट दिए गए हैं। अब यहाँ बड़े बड़े कारखाने या इमारतें बना दी गई हैं। अब देखिए बड़े बड़े कारखाने बना दिए गए, इमारतें हैं वो बना दी गई, बिल्डिंग्स बना दी गई अंधाधुंध, मतलब उसका एक कोई निश्चित वो ही नहीं है कि ये निश्चित भाई इतनी चीज़ें काटी, इतने पेड़ काटे जाएंगे, किसी चीज़ की कोई निश्चितता ही नहीं है। बस ऐसे जितना मन में आया उतना काट दिया, जितनी बिल्डिंग बनानी थी उतनी बना दी। पेड़ काटने से ही बारिश कहीं कम होती है तो कहीं इतनी ज़्यादा कि वहाँ बाढ़ आ जाती है। और पेड़ों की कटाई की वजह से, अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई हो रही है, और उसकी कटाई की वजह से ना तो बारिश होती है, कहीं तो ज़्यादा होती है या फिर कहीं कम होती है। पेड़ काटने के कारण मुझे छाया नहीं मिल रही है और मैं तपती जा रही हूँ, धरती गर्म होती जा रही है। इन सब कारणों से मुझे प्रदूषण बुखार हो गया है। अगर इसी तरह मेरा बुखार बढ़ता गया तो धीरे धीरे तुम लोग भी बीमार पड़ जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि सांस लेने के लिए तुम सब लोग ऑक्सीजन लगाकर घूमोगे। ऑक्सीजन जो हमारी प्राणवायु है वो हमें पेड़ों से ही मिलती है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से होंगी। इस प्रकार हमने अगर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की और बिल्डिंग्स वगैरह बना दी, इसी प्रकार अगर हम दूषित करते रहे वायु को, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सबको ऑक्सीजन लगा के चलना पड़ेगा। ऑक्सीजन हमें मिलेगी नहीं सांस लेने के लिए। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ी समस्या है, प्रदूषण है वो बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान समय की। और ये सिर्फ एक के नहीं, सबके साथ मिलकर इस समस्या का हल है वो किया जा सकता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।